हम स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक, वो है स्केलेटन। आज पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा स्केलेटन का हेडिंग, स्केलेटन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है, ठीक। उसके बाद हम बाकी पोर्शन इसका देखते हैं कहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्केलेटन की, जैसे हम खुद की बात करते हैं, हमारे अंदर स्केलेटन है, कहाँ से आया? बोन्स, कार्टिलेजेस। अगर बोन्स और कार्टिलेजेस नहीं होंगे, क्या हम जैसे विद स्टैंड करने से हम खड़े रहते हैं, क्या ऐसे हो पाएगा? नहीं। जब मसल्स से अगर बॉडी बनी होगी तो उससे कुछ भी नहीं होता जब तक ना बोन्स प्रेजेंट होंगी। बोन्स जो है वो स्केलेटन है। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन एक इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क होता है। इंटरनल यानी बॉडी का एक अंदर से जो पूरा ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, मेड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो जो स्केलेटन है वो किसका बना है? बोन्स एंड कार्टिलेजेस का। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्केलेटन है, अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो तब वो बोन्स एंड कार्टिलेजेस होगा। अगर एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे उसमें नेल्स भी हैं, हेयर्स भी हैं, उसमें क्यूटिकल भी है, उसमें बहुत सारी लेयर्स जो अपर साइड पर बॉडी में प्रेजेंट होती है। इट प्रोवाइड्स शेप, स्केलेटन शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर हार्ट है, लंग्स है, हार्ट और लंग्स के बाहर से क्या है? रिब्स है ना, तो रिब्स उसको कवर करती है ना, प्रोटेक्ट करती है। तो स्केलेटन जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारी बॉडी के होते हैं। अब स्टडी ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की स्टडी को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी, OSTEOLOGY। द स्टडी ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ये एक फोटो जो मैं ग्रुप में भी डालूंगा, वहां से भी देख सकते हो आराम के साथ। ओस्टियोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की, विच डील्स विद स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स। यानी बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, बोन्स का डेवलपमेंट, बोन्स बनती कैसे है, और फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन्स कैसे क्या क्या काम करते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोन टाइप्स, बोन की अलग अलग जो टाइप्स हैं, बोन फॉर्मेशन एंड बोन डिसऑर्डर्स, कि बोन की अलग अलग टाइप्स, बोन फॉर्मेशन, बोन बनती कैसे है, और बोन्स का डिसऑर्डर यानी उनमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या क्या है। अब फंक्शन ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन का क्या फंक्शन है? पहला, प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन से क्या बनेगा? शेप बनेगा, इससे सपोर्ट मिलेगी बॉडी को। इट प्रोवाइड शेप, जिस तरीके की आपकी फेस की जो बोन्स होगी ना, उस तरीके का आपका फेस कट होगा, आपके फेस की जो है वो शेप हो, ठीक। सेकंड, सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब एज्यूम करते हैं कि हमारा जो आर्म है, इसमें यहां पर एक बोन है, यहां पर इस सेक्शन में दो बोन्स है, फिर रिस्ट में बोन्स है, इस हथेली में बोन्स है, और फिंगर्स में बोन्स है। अगर ये बोन्स बोनलेस होता, क्या आप इस तरीके से मूव कर पाता? नहीं। और ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे हैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे आर्म को। प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स, पूरा रिब का पूरा केज है, उसके अंदर हार्ट है, लंग्स, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये ना ही सिर्फ शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप और सपोर्ट के अलावा ये डेलिकेट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। हेल्प्स इन मूवमेंट बाय प्रोवाइडिंग अटैचमेंट साइट्स टू मसल्स। हमने मसल कंट्रैक्शन कल ही पढ़ा, और उसमें क्या होता है, मसल्स जो है दे आर कनेक्टेड विद द बोन्स, किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू। और उसके हिसाब से अगर हम मसल कंट्रैक्शन होता है तो बोन्स जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, इसको हिमेटोपोएसिस कहते हैं। बोन मैरो जो बोन के अंदर पाया जाता है, खासकर लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो पाया जाता है, और बोन मैरो से क्या बनते हैं? बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं, इसको हम हिमेटोपोएसिस कहते हैं। स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसके अंदर पाया जाता है। ये हो गए फंक्शंस ऑफ स्केलेटन।